हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर के मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक 2021-22 अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न आने हैं और 4 अंक का 1 प्रश्न आना है। कुल मिला के इस पाठ से जो है 6 अंक के प्रश्न आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 बहुविकल्पी प्रश्न जो है ना, तो विकल्प वाले प्रश्न को देखें। मध्यक, बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है, तो कौन सा संबंध है? ए नंबर का सही है इसका उत्तर। 3 मध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। फिर प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इन सबको जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे। तो जोड़ने पर मिल गया हमको 15। 15 में 5 का भाग दिए तो 5 तिहाई 15, तो 3 आ गया। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 3। अब दूसरा नंबर में देखिए, हमको बहुलक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 2 4 8 7 5 4 9 8 9 6 7 1 7 का बहुलक। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? जिस संख्या जो है बार बार, जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बार ज़्यादा आएगा वही कहलाएगा बहुलक। तो इन आंकड़ों में देखिए 7 जो है 3 बार है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 7। अब आते हैं अगले प्रश्न में। किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के दैनिक मजदूरी का प्रतिदिन का बंटन जो दिया गया है हमको, इसका हमको क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए, तो दैनिक मजदूरी हमको दी हुई है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो ये हमको दिया हुआ है ना। अब इसमें देखिए जो आगे लिखे हुए हैं 100 से 120, तो जो 100 आगे वाले हैं उनको कहते हैं निम्न सीमा, और 120 जो पीछे लिखा है उसे क्या कहेंगे? उच्च सीमा। वैसे दूसरे नंबर में 120 निम्न सीमा हो गया और 140 उच्च सीमा। तीसरी लाइन में आते हैं तो 140 निम्न सीमा और 160 उच्च सीमा। तो आगे वालों को हम निम्न सीमा कहते हैं और पीछे वालों को उच्च सीमा कहते हैं। और हमको श्रमिकों की संख्या दी हुई है, तो श्रमिकों की संख्या को हम F से दर्शाएंगे, है ना। अब श्रमिकों की संख्या वाली लाइन को पूरा जोड़ लेते हैं। तो जोड़ सिग्मा FI कितना प्राप्त हो गया? हमको 50 प्राप्त हो गया। अब चलें X का मान निकालना है। तो X का मान कैसे निकालेंगे? जो हमको दैनिक मजदूरी बारंबारता दी हुई है उसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देंगे तो हमको XI का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलें 100 और 120 को जोड़ेंगे तो हो गया 220 और 220 का आधा 110। फिर दूसरी लाइन में आइए, 120 और 140 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना? 260 और 260 का आधा 130 हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार तीसरी लाइन में आते हैं, 140 और 160 को जोड़ेंगे तो हो गया 300 और 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। फिर आ जाए अगली लाइन में 160 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 340 और 340 का आधा कितना हो गया? 170 हो गया। उसी प्रकार अगली लाइन को फिर जोड़ें, 180 और 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 380 और 380 का आधा क्या हो जाएगा? 190। तो इस प्रकार से हमको X की लाइन प्राप्त हो गई। अब इसमें से हमको क्या है? कल्पित माध्य चुनना है ना। तो देखिए ऊपर से 2 पद छोड़ देंगे X वाली लाइन का और नीचे का 2 पद छोड़ दिए, जो बीच में बचेगा वो कहलाएगा हमारा कल्पित माध्य। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि A बराबर 150 जो है वो हमारा क्या हो गया? कल्पित माध्य हो गया। अब आते हैं अपन DI का मान निकालें। तो DI के लिए क्या करते हैं हम?
यक्स की लाइन में से कल्पित माध्य को घटाते जाते हैं, है ना, तो हमको DI प्राप्त हो जाएगा। तो चलें यक्स की लाइन कितना है, हमको पहली लाइन को देखें 110, 110 में से कल्पित माध्य 150 को घटाएंगे तो ऋण में 40 प्राप्त होगा। फिर दूसरी लाइन में आइए 130 में से फिर कल्पित माध्य को घटाइए 150 को तो ऋण 20 प्राप्त होगा। फिर तीसरी लाइन में आइए 150 में से, अब चूंकि कल्पित माध्य वाली लाइन है ना, तो उसमें से 150 में 150 ही घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आ जाए 170 में से कल्पित माध्य घटाइए 150 तो कितना प्राप्त होगा, 20। फिर 190 में से 150 घटा दिए तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस तरह से हमको DI वाली लाइन प्राप्त हो गई। अब क्या करना है हमको, F वाली लाइन जो श्रमिकों की संख्या वाली लाइन है, उस लाइन का D वाली लाइन के साथ गुणा करते जाना है। तो चलिए 12 का गुणा हम ऋण 40 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ऋण में 480। फिर 14 का गुणा ऋण 20 में करेंगे तो ऋण में होगा 280। फिर इसके बाद 8 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 120 प्राप्त होगा। फिर 10 का गुणा 40 में करेंगे तो 400 प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिग्मा FI/DI वाली लाइन को हमको जोड़ लेना है पूरा, है ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे अपन, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऋण वालों को लिख लें और फिर धन वालों को लिख लें। ऋण वालों को अलग जोड़ लें तो ऋण 480 और ऋण में 280, तो ऋण 280 और ऋण में 480 दोनों को जोड़ दिए तो कितना, फिर इसके बाद 120 और धन में 400 इसको भी जोड़ देंगे, है ना। तो हमको कितना प्राप्त हो गया, ऋण वालों को जोड़े तो ऋण में कितना आ गया, 760। फिर इसके बाद उसी प्रकार धन वाले को जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, धन में 120 है और 400 है, इसको जोड़ेंगे तो 520 प्राप्त हो गया। अब ऋण वाला पद बड़ा है तो ऋण 760 में से 520 कम हो जाएगा तो ऋण में बचा 240। तो ये हमको मिल गया सिग्मा FI/DI का मान। अब सिग्मा FI का मान हम जोड़ चुके हैं, पिछली सारणी में आप लोग देख चुके थे कि 50 आया था और A का मान कितना था, 150। अब जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे, चूंकि अब सवाल में हमारे यहाँ पे DI होगा, है ना। तो सिग्मा FI/DI का मान कितना है, ऋण में 240 है। पहले कल्पित माध्य A का मान 150 रख दिए, तो सिग्मा FI/DI का मान ऋण में 240 और सिग्मा FI का मान कितना हो गया, 50। अब इसके बाद क्या करें, 240/50 है तो 0 0 ऊपर नीचे से कट गया तो ऋण में 24/5 बचेगा। फिर क्या करें, 24 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, काट दीजिए, 5 चौको 20, फिर दशमलव, अब 4 बच गया तो 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, तो 150 ऋण में आ गया 4.8। अब 150 में से हम 4.8 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 145.2। फिर आते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सारणी अपने को दी हुई है और इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है ना। तो चलें, पिछले सवाल के ही जैसा है। अगर आपको पिछला सवाल समझ में ना आया हो तो इसमें समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम UI का मान भी निकालते हैं। तो वो कैसे निकाला जाएगा, इस प्रश्न को, चौथे नंबर के प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, हम तीसरे नंबर की तरह हल कर सकते हैं और तीसरे को भी चौथे की विधि के जैसे हल कर सकते हैं, उत्तर उतना ही आएगा, है ना। तो चलें, तो हमको जो सवाल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और वर्ग चिन्ह दिया है, मतलब अपने को इसमें अपने को x का मान नहीं दिया है, बारंबारता f का मान दिया है, FI का, है ना। तो पिछले सवाल के जैसे ही हमको x का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए हम पहले
निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं और फिर आधा कर देते हैं। तो देखिए 100 में 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और 250 का आधा कितना हो गया 125, तो xi का मान आ गया 125। इसी प्रकार दूसरे लाइन में आते हैं, 150 में 200 को जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो गया 350। अब 350 का आधा कितना हो जाएगा 175 हो गया। फिर आते हैं तीसरी लाइन में, देखिए 200 और 250 इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 450, और 450 का आधा कितना हो जाएगा 225 हो गया। फिर आते हैं और अगले लाइन में 250 और 300 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 550, 550 का आधा कितना हो जाएगा 275। फिर आते हैं अगली लाइन में 300 और 350 को जोड़िए तो कितना हो गया 650, 650 का आधा कितना हो जाएगा 325। तो इस प्रकार से हमको जो है xi वाली लाइन का मान मिल गया। फिर जो हमको दिया था बारंबारता fi, उस सभी को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमको सिग्मा fi का मान कितना मिल गया 25 मिल गया, है ना। अब चलते हैं हम ui का मान निकालते हैं। तो ui का मान निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे, पिछले सवाल के ही जैसे। xi वाले लाइन में देखिए ऊपर के दो पदों को छोड़ देंगे और नीचे के दो पदों को छोड़ देंगे, तो जो बीच में बचेगा वो कहलाएगा हमारा कल्पित माध्य। तो हमको कल्पित माध्य कितना मिल जाएगा 225। तो अब देखिए ui ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, xi माइनस कल्पित माध्य बटे 50। 50 ये क्या है वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है, किसी भी लाइन को ले लीजिए आप और उसमें से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कल्पित माध्य मिल जाएगा। तो कल्पित माध्य कितना मिल गया 50 प्राप्त हो गया। अब चलिए तो पहली लाइन में देखते हैं। अब देखिए xi पहली लाइन में कितना है 125 है, और कल्पित माध्य तो फिक्स रहेगा, वो हर जगह 225 ही रहेगा, है ना। तो पहले लाइन के लिए हम ui का मान निकालते हैं। तो चलें 125 में से कल्पित माध्य को घटाएंगे, मतलब माइनस 225। तो देखिए माइनस 225 बड़ा है और धन 125 छोटा है, तो हमको कितना प्राप्त होगा ऋण में 100 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब 100 का 50 में भाग देंगे तो 50 दूनी 100, तो हमको ऋण 2 प्राप्त हो गया। फिर दूसरी लाइन में आइए। अब दूसरी लाइन में xi का मान कितना है 175। तो अभी इस 175 में से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे। कल्पित माध्य कितना है ऋण में 225, तो 175 में 225 घटाएंगे, फिर 50 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा ऋण में 1। फिर तीसरी लाइन में आ जाइए। हमको अब 225 है xi का मान। अब 225 में से कल्पित माध्य 225 है तो 225 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में 50 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर आ जाए चौथी लाइन में, कितना दिया है हमको 275। अब 275 हमको दिया है, 275 में से कल्पित माध्य 225 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 50। 50 में 50 का भाग दे दीजिए तो 50 से कम 50, 1 आ गया। फिर आते हैं तीसरे लास्ट में, 325 में से कल्पित माध्य 225 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 100 प्राप्त हो गया। अब 100 में 50 का भाग देंगे, 50 दूनी 100, तो 2 प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरह से हम ui का मान निकाल लिए। अब हमको निकालना है fi कैसे निकालेंगे, f वाली लाइन की संख्या का और xi वाली लाइन की संख्या का आपस में गुणा करना है ना। fi और ui निकालना है, तो सॉरी f और u के लाइन का गुणा कर देना है। तो चलिए पहले लाइन में आते हैं। तो पहले लाइन में fi का मान कितना है 4 और ui का मान ऋण 2, तो हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण, 4 दूनी 8, तो ऋण में 8 आ गया। फिर दूसरे लाइन में आए तो देखिए दूसरे लाइन में fi का मान 5 है और ui का मान ऋण 1 है,
तो ऋण 1 का गुणा 5 में कर दीजिए, तो ऋण धन का गुणा ऋण, 5 1 कम 5 आ गया। फिर आ जाए तीसरी लाइन में 12 का गुणा 0 में करेंगे तो 12 शून्यम 0 आ गया। चौथे लाइन में आ जाए तो हमको यहाँ पे एक्स आई का मान कितना है 2 है और यू आई का मान 1, तो 2 1 कम 2। फिर लास्ट में देखिए एफ आई का मान कितना है 2 और यू आई का मान कितना है 2, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे एफ आई यू आई वाली लाइन को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले ऋण वाले को जोड़िए। तो देखिए ऋण में 8 है और ऋण में 5 है, तो ऋण में 13 हो गया। और धन वाले को जोड़िए तो धन में 4 और धन में 2 जुड़ के हो गया कितना 6। अब 13 में से 6 कम कर दिए तो कितना प्राप्त हो गया हमको, चूंकि ऋण वाला बड़ा प्राप्त हुआ, ऋण में 13 है और धन में 6, तो ऋण 13 में से धन 6 कम हो जाएगा तो कितना प्राप्त हुआ हमको ऋण में 7। तो हमको एफ आई यू आई का मान ऋण 7 प्राप्त हो गया और सिग्मा एफ आई का मान कितना प्राप्त हो गया 25। अब चलते हैं इन मानों को जो है माध्य निकालने के सूत्र में रख देते हैं। तो चले माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, यू आई बराबर माध्य निकालने का सूत्र हो गया एक्स बार बराबर ए प्लस एच कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इनमें मान रख देते हैं जो मान हम निकाल चुके हैं। तो ए कल्पित माध्य है, इसका मान 225 है। एच क्या है, वर्ग अंतराल, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाए थे तो 50 प्राप्त हुआ था ना, वही। तो एच की जगह अपन 50 रख देंगे। और सिग्मा एफ आई यू आई का मान ऋण 7 प्राप्त हुआ है और सिग्मा एफ आई का मान 25। अब यहाँ से 25 से 50 को काट दीजिए, 25 दूनी 50, तो हमारे पास 2 बचा। अब 2 का गुणा आप क्या करेंगे ऋण 7 में, तो 7 दूनी 14, तो ऋण में 14 आ गया। अब 225 में 14 घटा देंगे तो 211 क्या आ गया हमारा माध्य। चले अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में भी हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है ना। तो चले माध्य ज्ञात करने का अब सवाल क्या दिया है हमको, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब चले इस सवाल में हमको माध्य ज्ञात करना है ना। तो माध्य ज्ञात करने का ये भी एक ध्यान रखिएगा कि जितने सवाल मतलब एफ आई डी आई या यू आई करके अपन निकालते हैं तो ये सभी सवाल किसी भी एक विधि का उपयोग करके आप लोग लगा सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि हम जिस विधि से इसको लगा के आपको स्क्रीन में जो बता रहे हैं आप भी इसी विधि से लगाओ। इतनी विधियां जो हम बता रहे हैं बदल बदल के, इनमें से आप कोई भी विधि अपना करके माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। आप स्क्रीन में टेबल देख पा रहे होंगे। तो चले हमको एफ आई का मान दिया हुआ है, तो एफ आई वाली लाइन को पूरा जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो गया। अब हमको एक्स का मान निकालना पड़ेगा, है ना। पिछले सवाल में भी निकाले थे अपन एक्स का मान। तो एक्स का मान अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। शुरू की संख्या और पीछे की संख्या को दोनों को जोड़ के आधा करना है, या फिर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है और जोड़ के आधा कर देना है। तो देखिए निम्न सीमा क्या है, हमारे पास 0 है और उच्च सीमा 6 है। तो 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 और 6 में 2 आधा कर देंगे तो 6 का आधा 3। तो पहला लाइन का मान हमको 3 मिल गया। अब दूसरी लाइन में आइए, निम्न सीमा 6 उच्च सीमा 10। तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। फिर तीसरी लाइन में आते हैं, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो हो गया 24 और 24 का आधा 12। फिर चौथी लाइन में 14 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34 हो गया। 34 का आधा 17। फिर आ जाए अगली लाइन में 20 और 28 को जोड़ेंगे तो हो गया 48 और 48 का आधा क्या हो जाएगा 24 हो गया। फिर इसी प्रकार आप नीचे के सभी लाइनों को निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के आधा करते जाएंगे तो हमको एक्स आई का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए अभी एक्स आई का मान अपने को प्राप्त हो गया।
अब हमको इसमें ए मतलब कल्पित माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य कैसे निकालना है, देखिए अभी इसमें ज़्यादा पदों की संख्या है, तो पिछले सवालों में तो ऊपर 2 छोड़ दिए थे, नीचे 2 छोड़ दिए थे, पर यहाँ पदों की संख्या ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ऊपर 3 छोड़े और नीचे 3 छोड़े, तो बीच में क्या बच गया हमको 17। तो ये 17 हमारा क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो गया, है ना। अब चले इसको DI का मान निकालें। तो DI के लिए सूत्र आप लोग देख चुके हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में, उस विधि से इसको लगा रहे हैं। तो DI के लिए सूत्र क्या होता है, xi माइनस a, मतलब x वाली लाइन में से आपको प्रत्येक में से कल्पित माध्य a के मान को घटाते जाना है। तो चलिए, तो पहला काम अपन क्या करेंगे, 3 में से 17 घटाएंगे। तो चूंकि 17 घटाना है तो 17 क्या है, ऋण में हो जाएगा, है ना। तो 3 ऋण 17, तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण में उत्तर आएगा, और 17 में से 3 कम हो जाएंगे तो ऋण में 14 आ गया। फिर दूसरी लाइन में आइए, अब 17 में से हमको 8 में से 17 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, अब 17 चूंकि फिर ऋण में बड़ा है ना, तो ऋण में आएगा उत्तर। अब अपन क्या करेंगे, ऋण 17 में से जो है धन 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, धन 8 कम हो गया तो ऋण में 9 बचेगा। फिर अगले पद में आएंगे, तो देखिए 12, अब 12 में से क्या घटाना है, ऋण 17, तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण में उत्तर आएगा। अब ऋण 17 में से धन 12 कम हो गया तो कितना बचा, ऋण में 5। फिर अगली लाइन में 17 ही है ना, तो 17 में 17 घटाएंगे तो 0। फिर अगली लाइन में आए 24, तो अब देखिए 24 में 17 घटाएंगे, अब जो है धन वाला पद बड़ा हो गया तो अब धन में मिलेगा हमको, तो 24 में से 17 कम करेंगे तो 7 बचा। फिर 33 में से 17 कम करेंगे तो 16 बचेगा। 39 में से 17 कम करेंगे तो 22 बचा। तो इस प्रकार हमको DI का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको F वाली लाइन और FI और DI का गुणा करना है ना। तो देखिए FI में 11 और DI में ऋण 14, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण में 154। फिर 10 का गुणा ऋण 9 में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण में 90 आएगा। फिर 7 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो ऋण में 35 आएगा। फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसके बाद 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौको 28 हो गया। फिर 3 का गुणा 16 में करेंगे तो 48 आएगा। और फिर इसके बाद 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण वाले पदों को अलग जोड़ लेंगे और धन वाले को अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए ऋण वाला पद बड़ा मिलेगा, है ना। अब ऋण वाले पद से अपन क्या करेंगे, धन वाले पद को कम कर दिए तो हमको प्राप्त हो गया कितना, ऋण में 181 प्राप्त हो गया। अब चलते हैं, तो ये यहाँ से हमारी टेबल क्या है, कंप्लीट हो गई। तो हमको FI का मान 40 प्राप्त हो गया और सिग्मा FI DI का मान कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 181। अब इन मानों को हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के सूत्र में रखेंगे। तो चले, माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। यहाँ पे थोड़ा सूत्र मिस हो गया है ना, तो उसको D बना लेंगे। तो चले मान रखते हैं, A का मान 17 और सिग्मा FI DI का मान ऋण में 181 और सिग्मा FI का मान कितना है, 40। अब हल करें तो 17 धन, अब ऋण 181 में हम क्या करेंगे, 40 का भाग देंगे, है ना। तो भाग देने पर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण में 4.525। फिर ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा। अब 17 में से हम ऋण 4.525 को घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12.475। तो अब दशमलव का नियम होता है कि अगर हम कोई संख्या छोड़ते हैं और वह संख्या जो है 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाले अंक को 1 अंक बढ़ा देते हैं। तो जैसे 5 को हम छोड़ रहे हैं, है ना, जो 4 7 5 है तो पीछे वाले 5 को छोड़ेंगे तो जो आगे वाला अंक उसके है 7, वो 1 अंक बढ़ के क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा माध्य कितना आ गया, 12.48। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 6। अब इसमें फिर से हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। चले,
तो माध्य निकालने के लिए हमको ये टेबल आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसको जो है ये भी जो है माध्य निकालने का एक अलग तरीका है ना। हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, इन तरीकों में से यदि आपको जो भी विधि पसंद आ जाए उस विधि से सभी सवालों के माध्य आप निकाल सकते हैं। और यदि आपको लगे कि सवाल मतलब इसका हम नोट्स कैसे बनाएं, कॉपी में कैसे लिखें, तो आप बीच बीच में जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। तो चले अब इस सवाल में हमको FI और दिया है, बारंबारता सारणी दी हुई है ना। तो चले सबसे पहला काम हम क्या करें, x का मान। अब देखिए xi का मान निकालना तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपन देख चुके हैं ना। तो कैसे निकालते हैं xi का मान, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 55 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ गया। 100 का आधा 50। फिर उसी प्रकार दूसरी लाइन में चलें, अपन 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 120 का आधा 60। फिर अपन 65 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70। फिर ऐसे ही 75 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो गया। 160 का आधा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी का और निकाल लेंगे। तो इस 85 और 95 को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। 180 का आधा 90। तो ये हमको xi की लाइन प्राप्त हो गई। अब इसमें हमको कल्पित माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे, अब देख इसमें पदों की संख्या 5 है। तो क्या करेंगे, 2 ऊपर छोड़ेंगे, 2 एक नीचे छोड़ देंगे, तो बीच में एक पद बच जाएगा। और बीच में कौन सा पद बचेगा हमारा, a बराबर 70। तो वही क्या कहलाएगा, कल्पित माध्य। तो ये a का मान हमको प्राप्त हो गया। अब चलिए di निकालते हैं। तो di बराबर सूत्र तो जान गए होंगे आप लोग, xi माइनस a होता है। तो चले अब इसमें हल करें इसको। तो अब हमको क्या करना है, x वाली लाइन के जो जितने पद हैं, इन पदों को कल्पित माध्य इनसे घटाते जाना है। तो 50 में से 70 घटाएंगे तो आप कितना प्राप्त होगा, ऋण में 20 होगा। फिर 60 में से 70 घटाएंगे तो ऋण में 10 प्राप्त होगा। 70 में से 70 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 80 में 70 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। 90 में से 70 घटाएंगे तो 20। तो इस प्रकार से हमको di का मान प्राप्त हो गया। अब जैसे अपन पिछले सवाल में देखे हैं, उन सवालों में अपन क्या करते थे कि या तो di प्राप्त होने के बाद डायरेक्ट इसका di का और fi का गुणा कर देते थे, है ना। तो भी अब तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर लेंगे, तो जितना उत्तर अभी हम बता रहे हैं जिस तरीके से, उतने उत्तर उस तरीके से भी आएगा, है ना। तो चले, तो यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, ui निकाल लेते हैं। तो ui निकालने के लिए यहाँ पे हम कौन से सूत्र का उपयोग किए, di बटे h। तो h क्या है, वर्ग अंतराल, है ना। तो h का मान देखिए, वर्गों में कितने का अंतर है, 55 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, है ना। तो चलें, तो h का मान हमको 10 प्राप्त हो गया। अब क्या करें, di वाले पद में 10 का भाग देते जाइए। तो देखिए ऋण 20 में 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20, तो ऋण 2 आ गया। फिर ऋण 10 में 10 का भाग देंगे तो 10 एक कम 10, तो ऋण में 1 हो गया। 0 में 10 का भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 20 में 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20, ये आ गया। तो हमको ये ui का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करें, हम fi और ui वाली लाइन का गुणा कर देते हैं। तो चलें, 3 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण 3 दूनी 6, ये आ गया। फिर देखिए 10 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण 10 एक कम 10। फिर 11 का गुणा 0 में होगा तो 11 शून्यम 0। 8 का गुणा 1 में तो 8 एक कम 8। 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, fi ui वाले लाइन को पूरा जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऋण 6 ऋण 10
तो ऋण वाले कितने हो गए जुड़ के ऋण में 16। अब धन वाले को जोड़िए, धन में 8 और 6 है तो 8 6 14, तो ऋण वाला बड़ा है और धन वाला छोटा है, तो ऋण 16 और धन में 14, तो ऋण 16 में से धन 14 कम हो गया तो कितना बचा ऋण 2। तो हमारे पास एफ आई और यू आई का मान कितना प्राप्त हो गया ऋण 2, और सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 35। अब चलें माध्य ज्ञात करने के सूत्र में इस मान को रख देते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। तो इसमें ए का मान 70 और एच का मान 10, सिग्मा एफ आई का मान 35 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान ऋण 2। तो मान को रख दिए। अब मान रखने के बाद देखिए, तो चलें 70, अब यहाँ पे ऋण 2 बटे 35 है, गुणे में 10 है, तो इसको 10 को और 35 को हम कट रहा है तो काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ऊपर का 2 और ये ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण में 4 हो गया। अब नीचे 7 बचा, अब 4 में 7 का भाग दे देंगे, है ना। तो देखिए 4 में 7 का भाग दें तो भाग नहीं जाएगा तो 0, दशमलव लगाइए तो अब 4 बन जाएगा 40, तो कितनी बार जाएगा 7 पाना 35, अब 5 बच गया तो 50 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, फिर 1 बच जाएगा तो बस दशमलव के 2 अंक तक ही काटना है। तो ये आ गया ऋण में 0.57। अब 70 में से ऋण 0.57 को घटा देंगे तो आ गया 69.43। ये आ गया हमारा क्या माध्य। चलें अगले सवाल में, तो अगला सवाल क्या है, फिर से हमको इधर पे क्या ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल में हमको जो है यफ का मान ज्ञात करना है ना। अब देखिए इधर माध्य जेब खर्च रुपए 18 है, तो हमको जो माध्य जेब खर्च 18 दिया हुआ है, लुप्त बारंबारता, जो बारंबारता यफ का मान नहीं दिख रहा है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो वही अपन इसको जो है जिस तरह से माध्य निकाले हैं अन्य सवालों में उसी तरह से ही इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे भी आपको पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो आप अब तक में तो सबको x का मान निकालना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो क्लियर तो देख लीजिए। x का मान कैसे निकालते हैं, x आई वाली लाइन का मान निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24, और 24 का आधा 12। फिर दूसरी लाइन में आइए, 13 और 15 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 28, 28 का आधा कितना हो गया 14। फिर 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32, 32 का आधा 16 हो जाएगा। फिर 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 का आधा 18 हो गया। फिर 19 और 21 को जोड़िए तो कितना प्राप्त होगा 40, और 40 का आधा 20 हो जाएगा। फिर 21 और 23 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो गया, और 44 का आधा 22 हो गया। फिर 23 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ 48, और 48 का आधा क्या हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से हमको एक्स आई वाली लाइन का मान प्राप्त हो गया, है ना। और देखिए जो बच्चों की संख्या दिया है उसको हम क्या मानेंगे एफ वाली लाइन, है ना। तो एफ वाई, अब उस एफ आई हो गया, है ना। अब इसको भी सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते समय ध्यान रखना है एफ वाला पद अलग रहेगा, क्योंकि वो क्या है चर राशि है और बाकी अचर राशि है, तो चर अलग रहेगा और अचर अलग। तो अंकों को जोड़ लेंगे, सिर्फ अंक को अपन, तो अपने को जोड़ कितना मिलेगा 44, और f तो जुड़ेगा नहीं तो उसको अलग से धन में f लिख दिए। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 44 धन f। अब चलिए डी आई जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालना है, एक्स आई माइनस ए। तो अभी हम कल्पित माध्य नहीं निकाले हैं तो कल्पित माध्य निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर से अगर 3 पद छोड़ देंगे और नीचे से भी 3 पद छोड़ देंगे तो हमको कल्पित माध्य क्या मिल जाएगा 13 मिल गया। तो अब चलिए कल्पित माध्य 13 मिल गया, तो अब डी आई का मान निकालना है ना। तो ये काम भी आप बार बार देख चुके हैं।
चलें तो DI का मान निकालते हैं। तो सबसे पहला काम 12 में से 18 घटाइए, तो ऋण वाला बड़ा रहेगा तो ऋण में उत्तर आएगा, है ना। तो चलें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण में 6। फिर 14 में से 18 घटाइए तो कितना प्राप्त होगा, ऋण में 4। फिर 16 में से 18 घटाएंगे तो ऋण में 2 प्राप्त होगा। फिर 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो धन में 2। 22 में से 18 घटाएंगे तो धन में 4। 24 में से 18 घटाएंगे तो धन में 6 प्राप्त हो गया। तो हमको DI का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, FI और DI वाली दोनों लाइनों का आपस में गुणा करना है। तो चले तो FI वाली लाइन में गुणा करें तो 7 का गुणा ऋण 6 में, है ना। तो ऋण धन का गुणा ऋण 7 छंग 42 आ गया। फिर 6 का गुणा ऋण 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण में 6 चौको 24। फिर तीसरी लाइन में आइए, 9 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो हो गया 9 दूनी 18, ऋण में 18 आ गया। फिर 13 का गुणा 0 में तो 13 शून्यम 0। फिर चलें F का गुणा 2 में होगा तो 2F हो गया। फिर इसके बाद 5 का गुणा 4 में तो 5 चौको 20। फिर 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 छंग 24। अब FI DI वाले लाइन को भी हमको जोड़ना है, तो अब आपको ध्यान रखना है, ऋण वाले पद अलग जोड़ लीजिए पहले और धन वाले पदों को अलग जोड़ लीजिए। फिर ऋण वाले पद चूँकि ज़्यादा बड़े हैं, है ना, ऋण वालों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 8 4 12 और 2 14 की 4। फिर इसके बाद 4 2 6 और 1 7 और 1 हासिल 8। तो इसको जोड़ लिए ऋण वाले को। इसी प्रकार अब धन वाले को, लेकिन ध्यान रखना 2F को नहीं जोड़ना है, वो अलग ही रहेगा। तो इस प्रकार हमको ऋण वाला पद बड़ा मिला और ऋण वाले पद में से धन वाले पद को घटा दिए तो मिल गया 2F ऋण 40। अब चलते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें F का मान ज्ञात करना है। तो अब इन मानों को हम लिख लेते हैं। सिग्मा FI DI का मान मिल गया 2F ऋण 40। सिग्मा FI का मान कितना मिल गया, 44 धन F। और अपने को एक कल्पित माध्य का मान कितना है, 18। अब इस मानों को हम सूत्र में रखते हैं। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। तो सभी मानों को रख दिए। अब रखने के बाद देखिए, माध्य 18 हमको इस बार दिया था तो x बार की जगह 18 रखेंगे। एक कल्पित माध्य का मान 18 था तो वो रख दिए। अब इसको रखने के बाद हल करते हैं। धन 18 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ऋण में 18 हो गया। अब इधर का भी हल करें तो 18 में से देखिए 18 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब 0 के बटे कुछ नहीं है तो कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर दें तो 0 का गुणा 44 धन F में होगा तो ये भी 0 हो गया। अब 2F ऋण 40 का गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा, 2F ऋण 40। तो हमको प्राप्त हो गया 2F ऋण 40 बराबर 0। अब ऋण 40 को पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे तो धन 40 हो गया। फिर 2 का F के साथ गुणा है, पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो 2 का भाग हो जाएगा। अब 40 का 2 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। तो हमको F का मान कितना प्राप्त हो गया, 20। अब आते हैं अगले सवाल में। इस सवाल में हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो चले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको ये देखना है कि जो परिवारों की संख्या है उस टेबल को देखिए, उसमें सबसे ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 3 से 5 व्यक्ति वाले परिवार में कितने संख्या है ऐसे परिवारों की, 8 संख्या है। और बाकी 1 से 3 वाले में 7 ही पैसे हैं। 3 से 5 वाले 8 परिवार हैं। 5 से 7 लोग वाले 2 परिवार हैं। 7 से 9 वाले 2 परिवार हैं। 9 से 11 लोग रहते हैं जिस घर में, उस ऐसे परिवार 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा परिवार है, 3 से 5 व्यक्ति जिस परिवार में रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8। तो सबसे ज़्यादा 8 वाला है, तो ये हमारा कहला जाएगा बहुलक वर्ग। अब जो बहुलक वर्ग है तो अब इसके ऊपर देखिए 3 निम्न सीमा है और 5 उच्च सीमा।
तो 3 निम्न सीमा को L से दर्शाते हैं, है ना, तो हमको L का मान 3 हो गया। अब देखिए F0 क्या कहलाता है, ये हमारा बहुलक वर्ग है ना, ये देख रहे होंगे आप बॉक्स बना है, तो ये 8 वाला जो है ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए इसमें F0 क्या कहलाता है, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता कितनी है, 7 है। और F1 क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की ही बारंबारता। और F2 क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता। तो आगे की बारंबारता 2 हो गई। तो हम सभी मानों को निकाल लिए, है ना। अब इसके बाद जो ये मान है L, F0, F1, F2, इस मानों को हम बहुलक ज्ञात करने के सूत्र में रख देंगे। अब एक चीज़ और, H का मान और निकाल लीजिए। H मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं आप इसके पहले के सभी सवालों में देखे थे। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए तो आपको वर्ग अंतराल H का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 5 में से 3 कम किए तो कितना प्राप्त होगा, 2, मतलब H का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 2। अब जो बहुलक का सूत्र होता है L धन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, तो इसमें आप सभी मानों को रख दीजिए। तो L का मान 3 रख दीजिए, F1 का मान 8, F0 का मान 7, और F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान 2 और H का मान 2। इन मानों को रख देते हैं। अब चलिए हल करें। तो 3 धन, अब यहाँ से देखो 8 में से 7 कम हो गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचा। और ये बाहर से 2 का गुणा है तो उस 2 का जो 8 में 7 घटाए तो 1 बचा, तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 1 कम 2। अब नीचे वाले को हल करते हैं। 8 दूनी 16 और ऋण 7 और ऋण 2 जुड़ के हो गया ऋण में 9, तो 16 में से 9 कम कर दिए तो कितना बचा, 7। तो हमारे पास आ गया 3 धन 2/7। अब 2/7, तो अब क्या करें, या यहाँ पे भिन्नों का जोड़ घटाना कर लें, या तो 2 में 7 का भाग दे दें, तो जितना प्राप्त हो, या फिर भिन्नों का जोड़ घटाना प्राप्त करके आप इसमें जैसे 7 और इस 3 के बटे कुछ नहीं, कितना होगा, 1 होगा। तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया, 7। अब 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया। 21 धन 2, तो 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 23, और 23 में 7 का भाग दे दीजिए तो हमको मिल जाएगा 3.286। ये हो गया हमारा बहुलक। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमको फिर से बहुलक ज्ञात करना है। तो आप कुछ सीख गए होंगे पिछले सवाल में, नहीं सीखे हों तो फिर से इसमें देख लीजिए। उसमें समझ में ना आया हो तो इसमें फिर से प्रयास करते हैं कि समझ में आ जाए आप लोगों को। अब देखिए, अस्पताल में विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है ये टेबल। तो अब इसमें देखिए कि किस आयु वर्ग के जो है रोगी ज़्यादा हॉस्पिटल में आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 से 15 आयु के 6 रोगी आए, 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी आए, 25 से 35 वर्ष के 21 रोगी आए, 35 से 45 वर्ग के 23 रोगी आए, और 45 से 55 वर्ग के 14 रोगी आए, और 55 से 65 वर्ग के 5 रोगी आए। तो सबसे ज़्यादा रोगी किस उम्र में आए हैं, 35 से 45 वाले में। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। अब जब ये बहुलक वर्ग बन गया तो अब जो इसकी L का मान निकालें, तो L क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35। फिर निकालें F0। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 23 है, तो 23 के पहले देखिए क्या लिखा है, 21, तो F0 हो गया 21। फिर F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ही बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 23 है, तो F1 का मान 23 हो गया। फिर F2 बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के आगे क्या लिखा है, 23 के आगे देखिए 14 लिखा है, तो F2 का मान कितना हो गया, 14।
तो हम यल का मान F0, F1, F2 का मान निकाल लिए। अब हमको H का मान निकालना है। तो H कैसे निकाला जाता है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, अपन घटाते हैं। चलें, तो 35 में से 45 घटा दिए तो कितना प्राप्त हो गया हमको? 10 प्राप्त हो गया। तो हम H का मान कितना हो गया? 10। तो हम सभी का मान निकाल लिए। अब इन मानों को जो है बहुलक के सूत्र में रख देते हैं। तो चलें, ये बहुलक का सूत्र आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये सूत्र हो गया है। अब इस सूत्र में हम सभी का मान रख देते हैं। तो F1 अपन L की जगह 35, F1 की जगह 23, F0 की जगह ऋण 21, F1 की जगह 23, F0 की जगह 21, F2 की जगह 14, H की जगह 10 मान रख दिए। अब चले हल कर लें इसको। 23 में से 21 कम हो गया तो बचा 2। अब नीचे बटे के चले, 23 दूना 46, ये आ गया। अब ऋण 21 और ऋण 14 जुड़ के हो गया ऋण में 35 और ये गुणे का 10 हो गया। फिर 35 धन, अब देखिए ये 2 जो है और ये 10, ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20 और बटे में हो गया 11, तो 20 बटे 11। अब 20 में 11 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 1.81। अब 1.81 को 35 में जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 36.8। तो ये हो गया हमारा क्या? बहुलक। प्रश्न नंबर 10। अब हमको ये आंकड़े आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? हमको इसमें मध्यक ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात करनी है ना। तो देखिए हमको इसमें चूँकि क्या है, स्क्रीन में प्रश्न को नहीं लिए हैं, सीधे हल कर दे रहे हैं प्रश्न नंबर 10 को, है ना। तो ये टेबल आपको देख रहे होंगे। तो हमको वर्ग अंतराल दिया है सवाल में और बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे पहले लाइन की आपको निकालना है 4 की, तो 4 के ऊपर जितना भी दिख रहा हो तो जोड़ दें। तो 4 के ऊपर कुछ है ही नहीं है, इसलिए संचयी बारंबारता 4 आएगी। फिर दूसरी लाइन 7 की संचयी बारंबारता निकालें तो देखिए 7 के ऊपर क्या है? 4, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 11। ऐसे ही तीसरी लाइन की संचयी बारंबारता निकालना है 18 वाले लाइन की, तो 18, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। फिर उसी प्रकार अगले लाइन की 11 की निकालना है, तो 11, 18, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 40। फिर अगले लाइन की 6 वाले लाइन की निकालना है, तो 6 से लेकर ऊपर का सभी जोड़ देना है तो कितना प्राप्त हो गया? 46। फिर सबसे नीचे वाले 5 लिखा है, अब इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है, तो 5 के ऊपर जितने भी अंक हैं सभी को जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो गया? 51। और यही 51 क्या कहलाएगा? हमारा यन का मान। अब यन का मान हमको प्राप्त हो गया 51। अब चलिए, अब क्या करिए, यन में 2 का भाग दे दीजिए। तो यन का मान 51 है, 51 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 25.5। अब यह 25.5 जो है हमको हमारे मध्यिका वर्ग बताएगा कि कौन सा है मध्यिका वर्ग। तो कैसे जानेंगे? अब देखिए कौन सा मध्यिका वर्ग है हमारा। तो 25.5, इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक की गिनती आप लिखेंगे तो क्या 25 आएगा? नहीं आएगा। फिर 1 से लेकर 11 तक की गिनती में क्या 25 आएगा? नहीं आएगा। फिर 1 से लेकर 29 तक की गिनती लिखेंगे तो क्या 25 आएगा? हाँ आएगा। मतलब ये 29 वाली जो लाइन है ये हमारी क्या हो गई? मध्यिका वर्ग हो गई। ठीक है, तो चलें, और इस लाइन का वर्ग अंतराल कितना है? 145 से 150। तो ये हमको मध्यिका वर्ग प्राप्त हो गया। अब इसमें हम CF का मान निकालते हैं। तो CF क्या कहलाता है? मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। तो CF क्या हो जाएगा? 29 के ऊपर देखिए मध्यिका वर्ग के पहले की निकालना है, तो पहले की लेना है तो कितना हो गया? 11 हमारे CF का मान हो गया। फिर F क्या कहलाता है? मध्यिका वर्ग की ही बारंबारता।
तो मध्यिका वर्ग 29 के लाइन में ही देखिए, मध्यिका वर्ग में ही लेना है ये बारंबारता, तो ये कितना हो गया 18 हो गया। तो हमको f का मान 18 प्राप्त हो गया। फिर h तो आप लोग जानते हैं, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो अपन 145 में 150 को घटाएंगे तो कितना हो गया, h का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब इस मान को मध्यक के सूत्र में रख देंगे, तो n/2 का मान 25.5, CF का मान 11 और F का मान 18, H का मान 5 रख दिए, और L का मान मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है 145, इन सभी मानों को रख देते हैं। अब चले 145 धन 25.5 में से 11 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, और जो घटाने में प्राप्त हो उसमें 5 का गुणा भी कर देंगे, तो गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा 72.5 और बटे में 18 है। अब 72.5 में हम 18 का भाग दे देंगे और जितना प्राप्त होगा उसमें 145 को जोड़ देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 149.03। तो ये हो गई क्या हमारी मध्यक। चले अब इसके बाद लास्ट सवाल है हमारा प्रश्न 11। तो चले, आपको स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा, तो सवाल में सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता ही दिया था, है ना। हम क्या था कि सवाल चूँकि स्क्रीन छोटी होती है मोबाइल की, इसलिए सवाल को शामिल नहीं किए, सीधे हल को ले लिए हैं इस समय, है ना। तो चलें, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, पिछले सवाल के ही जैसे इसमें मध्यक ज्ञात करना है, वो मध्यक दिया है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलें ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता निकालना है, तो संचयी बारंबारता निकालना तो आप लोग सीख ही गए हैं। जैसे 5 की लाइन, पहले अंक 5 का संचयी बारंबारता निकालिए, तो 5 के ऊपर जितना भी हो सबको जोड़ देंगे, तो कुछ है ही नहीं तो 5 ही आएगा। अब दूसरी लाइन x का संचयी बारंबारता निकालना है, तो x के ऊपर जितना भी है सब जोड़ देंगे x सहित, तो x और 5 जुड़ के 5 धन x हो गया। फिर तीसरी लाइन का निकालना है, तो अंक जोड़ लीजिए, 20 5 25 और ये धन x हो गया। फिर अगले लाइन का तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35, 35 में 5 जुड़ गया तो 40, तो 40 और ये x अलग से, तो 40 धन x। फिर इसके बाद अगले लाइन का निकालना है y वाले लाइन की संचयी बारंबारता, तो y के ऊपर जितना भी है सभी को जोड़ देंगे। तो चलें, अब ध्यान रखना है x y नहीं जुड़ेगा, है ना, ये अलग ही रहेंगे। अंक को पहले जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 हो गया हमारे पास कितना 35, और 35 में 5 जुड़ गया तो कितना हो गया 40। अब 40 धन x y अलग अलग लिखेंगे तो x धन y। फिर और नीचे के निकालेंगे तो 5 और जोड़ देना है, तो 40 5 45 धन x धन y। अब हमको क्या करना है, बारंबारता वाली लाइन का जोड़ कितना सवाल में ही दिया है कि ये 60 है इसका जोड़, है ना। अब इसके बाद संचयी बारंबारता वाली लाइन को हम पूरा जोड़ लेते हैं, तो अंकों को अलग जोड़ लेंगे और x y वाले अलग जोड़ लेंगे, है ना। तो चलें जोड़ लें, तो ये कितना मिल गया जोड़ने पर, 45 धन x धन y बराबर 60। बराबर 60 क्या है, हमको ये दिया हुआ है इसलिए बराबर 60 कर लिए। अब आते हैं इधर पे मध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो इसमें देखिए मध्यक हमको कितना दिया है, 28.5 वर्ग अंतराल जो है मध्यक 28.5 दिया है, तो 28.5 किस लाइन में आएगा, मध्यक वर्ग हमको चूंकि दिया है कि यह 20 से 30 में शामिल है। अब ये 20 से 30 वाला जो हो गया हमारा, ये मध्यक वर्ग हो गया, मतलब मध्यिका वर्ग हो गया। अब इसमें देखिए हम निकाल लें संचयी बारंबारता मतलब CF का मान, तो मध्यक वर्ग में देखें कि संचयी बारंबारता CF क्या कहलाता है, मध्यक वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। तो मध्यक वर्ग के पहले ये 25 धन x तो मध्यक वर्ग में है, तो 5 धन x क्या हो जाएगा, इसके पहले की बारंबारता संचयी बारंबारता, तो CF का मान हो गया 5 धन x। अब यफ क्या कहलाता है, मध्यक वर्ग की ही बारंबारता, तो मध्यक वर्ग में देखिए बारंबारता कितनी है 20, तो ये हो गया यफ का मान।
अब h का मान कैसे निकालना है, उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे, तो 30 में से 20 कम हो गया तो कितना बचेगा 10, तो h का मान कितना हो गया 10। तो सभी मान हम प्राप्त कर लिए और n का मान 60 जो है हमको दिया था सवाल में ही, है ना। अब आ जाए, इन मानों को हम जो है मध्यक के सूत्र में रख देते हैं। आप स्क्रीन में मध्यक का सूत्र देख रहे होंगे, तो चले मध्यक के सूत्र में इन मानों को रखते हैं। तो मध्यक का सूत्र हो गया L धन कोष्टक n/2 माइनस CF/F गुणे h। तो L का मान 20, n/2 का मान 30 और CF का मान 5 धन x और F का मान 20 गुणे h का मान 10 और मध्यक 28.5 हमको दिया हुआ है, तो सभी मानों को रख दिए। अब इसको हल करें, तो चलें पहला काम 30 ऋण, अब ये कोष्टक में देखो बाहर ऋण है ना, तो ऋण का अंदर गुणा करेंगे, तो ऋण का गुणा 5 में तो ऋण 5 हो गया, ऋण का गुणा धन x में तो ये भी ऋण में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद धन 20 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आए तो ऋण में 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 30 ऋण 5 ऋण x, तो 30 में से 5 कम हो गया तो 25 बचा, तो ये हो गया 25 ऋण x बटे 20 है। तो अब देखिए 20 और यहाँ गुणे में 10 है, तो इसको काट देंगे, 10 दूनी 20, तो ये बटे में 2 हो गया, तो हमको प्राप्त हो गया। अब 28.5 से 20 को कम कर दिए तो 8.5 बचेगा। अब यहाँ पे देखें 2 का क्या है, भाग है, इधर पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो 8.5 में गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में 2 का गुणा होगा तो वो हो जाएगा कितना 17.0, दशमलव कोई मतलब नहीं तो छोड़ देंगे, तो सिर्फ कितना आ गया 17 आ गया। तो 17 बराबर 25 ऋण x। अब x को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, ऋण में है तो धन में हो जाएगा। अब ये 25 धन 17 को पक्षांतर करके इस पार ले आएंगे तो ऋण में 17, तो 25 में से 17 कम हो गया तो कितना बचा 8। तो हमको यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो गया 8। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलें इस चूँकि हमको देखें वहाँ पे जब हम संचय बारंबारता वाली लाइन को जोड़े थे तो हमको कितना मिला था जोड़, 45 धन x धन y बराबर 60। बराबर 60 क्यों लिखे, क्योंकि बारंबारता का जोड़ 60 दिया था सवाल में, है ना। अब चले यहाँ पे क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 से जो है, या फिर अभी मान ना रखें, धन 45 को इस तरफ ले आइए तो ऋण में 45 हो जाएगा, तो x धन y बराबर 60 ऋण 45। 60 में 45 कम कर देंगे तो कितना बचा 15, तो x धन y बराबर 15 आ गया। अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है 8, तो हो गया 8 धन y बराबर 15। ये मान कहाँ से रखे हम, समीकरण 1 से। अब y बराबर 15 ऋण 8, तो 15 में से 8 कम कर दिए तो कितना हो गया, y का मान 7 आ गया। तो इस प्रकार हम x और y का मान निकाल लिए, है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ के जितने भी प्रश्न बैंक के सवाल थे वो सभी क्या होते हैं, ख़त्म हो गए। चलते हैं, अब इसके बाद तो प्रश्न बचे नहीं हैं, तो चलें इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल का जो है सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो पाठ शेष रह गए हैं अध्याय, उन सभी अध्यायों की वीडियो जो है आपको समय पर प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप खूब मेहनत लगा के पढ़ें, है ना, और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।